प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती की जय। गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक तीज व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। हरतालिका तीज व्रत भादो मास शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन ये मनाई जाती है। तो इस व्रत में सुहागने जो है 16 श्रृंगार में सज जाती है और नए वस्त्र पहनती है। उसमें भी काला नहीं होना चाहिए। जो वस्त्र पहनती है वो काला नहीं। जो थाल है, थाल में पीला फूल भगवान के जरूरी होना चाहिए। थाल में लाल और पीला फूल होना चाहिए भगवान के चढ़ाने के लिए। दीपक जरूर होना चाहिए, 2, एक नहीं 2। जो हरतालिका तीज व्रत है वो 2 का मिलन हुआ है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मिलन हुआ है, तो दीपक 2 जलाना चाहिए। भगवान के पूजा पाठ के लिए थाल में कुछ मिठाई हो, घर के बनाया हुआ या बाजार से मंगवाया हुआ। उसमें बेलपत्र भी होना चाहिए जरूरी। फूल, बेलपत्र, धूप, दीप, चंदन, रोड़ी, कपूर, सब कुछ सामग्री होना चाहिए। और फलहरियाँ जरूरी होना चाहिए। मौसमी फल, जैसे जिस समय जौन फल होता है वही फल होना चाहिए। और भगवान का पूजा जरूरी करना चाहिए। भगवान के पूजा पाठ करके अपने पति के लिए, यदि पति प्रदेश में है तो कुछ ऐसा आप चढ़ाइए जो अपने पति के लिए रख सकते हैं। और जब भी आपके पति 2 वर्ष में भी आए, साल भर में भी आए, 6 महीना में आए, 4 महीना में आए, तो अपने पति को प्रसादी अपने हाथों से खिला सकें और उस रोड़ी से अपने पति को लिलार में तिलक लगा सकें और कच्चे धागे उनके कलाई में बांधें। यही हरतालिका तीज व्रत का महत्व है। ये नहीं कि पति के लिए कुछ क्या जरूरी है, तो पति के लिए ही तो व्रत रख रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं देंगे। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक बार की बात है कि शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे और शंकर भगवान जो है चारों तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तो पार्वती जो है वो कहते हैं कि महाराज आप क्या देख रहे हैं। कहते हैं कुछ नहीं, बस ऐसा ही पृथ्वी लोक में देख रहे हैं। कहते हैं कि महाराज मेरे मन में कुछ आपसे पूछने के लिए सवाल है, मेरे मन में प्रश्न उठ रहे हैं। कहते हैं क्या। तो महाराज कोई ऐसा व्रत है जो महिलाएं अपने पति के लंबे आयु के लिए वो व्रत रखे, क्या वैसा कोई व्रत है। कहते हैं कि हे देवी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किए, बहुत अच्छा सवाल आप मुझसे पूछे। आप ऐसा पूछे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये व्रत तो है भादो मास शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन हरतालिका तीज जो है वो सुहाग के लंबे आयु के लिए हर सुहागने अब कर सकती है, लेकिन नीरा हर नीरा जल। पार्वती कहते हैं कि महाराज तो हरतालिका तीज कौन पहले किया था, ये व्रत को किसने किया था, हरतालिका तीज इसका नाम क्यों पड़ा। कहते हैं कि हे देवी, मेरा बात ध्यान से सुनिए। आप जो हैं हिमाचल के राजा हिमाचल के पुत्री थे और आपके पिता के पास नारद गए थे विष्णु से ब्याह रचाने के लिए। और विष्णु के पास संदेशा गया था कि पार्वती से ब्याह करेंगे, तो वो तैयार हो गए थे। और आपने इस बात को जाने तो पूरा रोने लगे और अपने सखी से बताए। तो आपका सखी बोली कि हे बहन, हे सखी रो मत, इसे पाने के लिए, भगवान को, भोलेनाथ को, महादेव को पाने के लिए कोई ऐसा कष्ट करो, तप करो। आपने बोले कि क्या। तो हे बहन,
चलो एक काली पहाड़ी का गुफा है, उसी गुफा में हम पर्वत के गुफा में तप करेंगे, और जब तप करेंगे तो भगवान अवश्य मिलेंगे, दर्शन देंगे, और उन्हें जोड़ी स्वीकार लेना। अपने सखी के बात मान के अपने माता पिता को न बताकर, और आप जो हैं सखी के साथ पहाड़ी के गुफा में तपस्या करने के लिए चले गए, और वहाँ निराहार निराजल, बारिश का मौसम, सावन महीना, भादो महीना का बारिश, आपका तन भींगा लेकिन आप हिले नहीं, आप अपने तन को भिंगाए। अगहन पूस का ठंड में अपने शरीर को ठंडाए, बैसाख जेठ का लहर धूप में अपने तन को तपाए। पूरे 12 वर्ष आपने तपस्या किया, घोर तपस्या किया। तब यही भादो मास शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन हम आपको दर्शन दिए, और आपने इस व्रत को किए थे सबसे पहले मुझे पाने के लिए। आपको पिताजी जो हैं पूरे सैनिकों के साथ पूरे 12 वर्ष चप्पे चप्पे छान मारे, खोजे सगरो, चारों ओर खोजे, लेकिन आप कहीं मिल नहीं पाए। जब आपका तपस्या पूरा हुआ, आपके पिता सेनापति के साथ पहाड़ी के निकट पहुँचे तो आप मिले। आपके पिता जो हैं आप में लिपट के पूछने लगे कि बेटी आखिर इधर क्या कर रही थी, और 12 वर्ष से तू कहाँ थी? तुमने अपने पिता से सारी बातें बताई। तुम्हारे पिता जो हैं मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। आपने बोले कि पिताजी यदि आप मेरा विवाह महादेव से नहीं करेंगे तो अपना प्राण हम त्याग देंगे, और आप पूरे एक बात पे अड़े रहे कि नहीं, मेरा विवाह जो है भोलेनाथ से होना चाहिए। आपके पिताजी बहुत कहने पर, बहुत समझाने पर, आपकी माता को समझाने पर आपके पिताजी तैयार हो गए, राजी हो गए, और इस व्रत को आप सबसे पहले किए थे। इस व्रत को सबसे पहले आप किए थे। जब आपके पिताजी मान गए तो आपके पिताजी मेरे पास आए मुझे मनाने के लिए, यही पर्वत पे जिस समय हम अपने तपस्या में लीन थे। और आपके पिता राजा हिमाचल आए तो मुझे देखकर वो घबरा गए कि अरे इसके साथ मेरा बेटी पार्वती फूलों की तरह जो है महल में रहने वाली, यह सन्यासी के साथ कैसे रह सकता है? लेकिन तुम्हारा जिद उन्हें झुका दिया था, आपका जिद उन्हें झुका दिया था, और आप अपने पिता को बोले थे कि हम प्राण त्याग देंगे। तो आपके पिता मेरे पास आए। जब मेरा तपस्या टूटा तो हम देखे आपको, पिता को, तो प्रणाम किए। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोले कि अपना बेटी पार्वती के लिए विवाह के लिए हम आए हैं आपसे। उनका मन में तो धधक रहा था कि हे भगवान, ये तो कैसा है, विषधारी हैं, मतवाला हैं, जटाधारी हैं, भूत बैताल के साथ रहने वाले हैं, मेरा बेटी को खुश कैसे रख सकते हैं? तो आप जो हैं, आप अपने पिता को तो झुका दिए थे, तो आपके पिता आपके बात मानकर मेरे पास आए। हम भी इस रिश्ता को स्वीकार कर लिए, और आपसे और मेरा मिलन हो गया और विवाह हो गया। जो भादो मास शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन मिलन हुआ, और फागुन मास चतुर्थी के दिन, तिरोस्ती के दिन मेरा और आपका विवाह हुआ, और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे और एक जीवन संगनी बन गए। दोनों प्राण
प्रिय आप मेरे प्राण, आपके प्राणनाथ हम दोनों साथ में रहने लगे। हे देवी, जो भी कन्याकुमारी है वो अपने इच्छा अनुसार घर वर चुनने के लिए ये व्रत रख सकती है और उसे इस व्रत को करने से अच्छे घर वर मिलेंगे। और जो सुहागने हैं वो भी अपने पति के लंबे आयु के लिए हरतालिका तीज व्रत रख सकती है। पार्वती कहते हैं कि महाराज ये व्रत तो रखेंगे लेकिन वो लोग पूजा कैसे करेंगे? कहते हैं कि शिव और पार्वती के प्रतिमा बना के ये पूजा तो कहीं भी कर सकते हैं। यदि मिट्टी से या गोबर से बना सकते हैं और नहीं तो एक तस्वीर रख के भी और मेरा पूजा की जा सकती है, किया जा सकता है और उन लोग कर सकते हैं। कहीं भी मन में श्रद्धा है, भक्ति है तो मेरा पूजा कर सकते हैं। कहते हैं कि महाराज तो इसमें क्या भेदभाव है? कहते हैं कि देखिए देवी, द्वितीया के दिन पूरे रसोई घर अपना साफ सफाई कर देंगे। साफ सफाई करके कोई तामसी भोजन नहीं, शुद्ध भोजन करेंगे। तृतीया के दिन उपवास रहेंगे और प्रेम पूर्वक पूजा करेंगे, लेकिन पूरे निराहार निराजल भोजन नहीं करना है, पूरा निराहार रहना है। कहते हैं कि ऐसा तो हाँ। कहते हैं कि देखिए, जो जल पिएंगे वो मछली घर में जन्म लेगी, जो दूध पिएगी वो नागिन घर में जन्म लेगी, जो सोएगी वो अजगरनी घर में जन्म लेगी, जो अन्न खाएगी वो सुअरनी घर में जन्म लेगी, जो दूसरे को मन को ठेस पहुंचाएगी व्रत करते हुए भी तो उसका तो खैर नहीं, भगवान कभी माफ नहीं करेगा। और जो पूरी रात जागरण करेगी उसका सुहाग का लंबा आयु होगा, और जो एकदम निराहार निराजल रह जाएगी, पूरी रात जागरण करेगी, उसका सुहाग का लंबा आयु होगा, मन का मन्नतें पूरी होगा, संतान की प्राप्ति होगी, घर में सुख शांति मिलेगी। और सास ससुर के जो पैर छुएंगे, सास ससुर को आदर मान सम्मान देके और उनका बायने में श्रृंगार वस्त्र दे के पैर छुएंगे तो उनका तो कहना नहीं, उनका तो सदा सुहागिन रहने का सौभाग्य मिलेगा। कहते हैं कि महाराज ऐसा तो हाँ। कहते हैं महाराज ये पूरे पृथ्वी पर कौन बताएगा? कहते हैं कि कौन बताएगा? ये व्रत मेरे अलावा किसने किया था? शंकर भगवान कहते हैं कि इस व्रत को आपके अलावा सबसे पहले महारानी सीता किए थे, अपने राम के लंबे आयु के लिए, अपने सुहाग की सलामती के लिए, और सीधा सदा सुहागन भी रह गए। उनके राम जो हैं, राम उनके हजारों वर्ष जिए, जीवित रहे, उनकी इच्छा अनुसार उनके वर भी मिले और दोनों साथ साथ बहुत युगों युग तक रहे। कहते हैं कि ऐसा तो हाँ। कहते हैं ठीक है महाराज, इस व्रत को हम पूरे पृथ्वी पर पूरा लोक को बताएंगे किसी रूप से और सभी लोग करेंगे। माता पार्वती जो है एक बुढ़िया का रूप धारण करके पृथ्वी पर आके स्वयं लोगों को बताए कि हरतालिका तीज व्रत सुहागन के करना चाहिए, सुहाग के लंबे आयु के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, घर में सुख शांति के लिए। और सभी लोग हरतालिका तीज व्रत करने लगे। तो गुरु भाई बहना, माताएं एवं बहनें, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।